और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते। होनी कैसे हो जाती है हम सबको आज बताएंगे, और सोनू यादव मैनपुरी के भजनों में समझाएंगे। और बनी बिगड़ जाती है पर में बिगड़ी भी बन जाती है, और माया विचित्र परमेश्वर की ना समझ किसी के आती है। उज्जैन के रहने वाले महाराज भर्तरी के जीवन के बारे में देखते, बड़े ही सुशील महाराज थे। और ढीले कैसे पड़ गए, हाँ सुनता रहो, बीच में तुम्हारी फरमाइश जरूर करी, चिंता ना करो। महाराज उज्जैन के रहने वाले थे महाराज भर्तरी। अपनी पत्नी के प्यार में बड़े ही अंधे थे। अपनी पत्नी को छोड़ करके कहीं नहीं जाते थे, हमेशा 24 घंटा अपनी पत्नी के पास ही रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था पिंगला। पिंगला अपने पति को बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि प्रेम अरे प्रेम बुरी जमीर और वीर तुम झूठ मती रे जाना। जमे नाई जाति कछुपे सपुरी भी मार जाए जानो। हमेशा दिल पे दिल धड़के और पोती करे काम कले जो बिन प्रेमी धड़के। हराम खाकर पीना होता और दिन में पड़े न चैन, रात को नींद नहीं आती। बहुत प्रेम करते थे। एक बार महाराज भर्तरी शिकार खेलने के लिए वन में गए, और जब शिकार खेलने के लिए गए तो देखा महाराज भर्तरी ने आगे बढ़ते हुए जंगल में एक पुरुष आ रहा है, और आगे बढ़े तो वो पुरुष नहीं है कि वो में एक पुरुष एक नारी है, जो दुरावला दीन भिखारी है। करा हस्ती टंगी गुलाबी है, दोनों बढ़ के चले अंगारी है कर। क्या हुआ भैया? आगे को बढ़ते हुए चले गए। महाराज भर्तरी ने देखा कि एक पुरुष आ रहा है, और आगे बढ़े तो देखा वो पुरुष नहीं, उसके साथ में एक स्त्री भी है, जो बड़े ही गरीब हैं, दुर्बल हैं, कपड़े फटे पुराने हैं, उनके हाथ में कुल्हाड़ी है, एक रस्सी है। महाराज भर्तरी सोचने लगे, देखें ये करेंगे तो करेंगे क्या, हम तो अपनी पत्नी के प्यार में अंधे रहते हैं, हम तो कभी अपने राज्य की कोई चिंता ही नहीं करते। महाराज भर्तरी जंगल में छुप करके देखने लगे। हुआ ऐसा, वो पुरुष
जाता लकड़ी तोड़ने के लिए और उसकी स्त्री लकड़ी एकत्रित करने लगी। हुआ ऐसा, लेकिन भगवान की करामात उसी समय आंधी आ गई। हुआ ऐसा, और आंधी आई गई भारी। आंधी आ गई भैया, ऐसा ही और ऊपर से जब गिरो पके गए हैं प्राणा जाति छूटे। बिनकी लीलाय परमार कथाय वो सुनो ये गानी है। हरि की लीलाय परमार कथाय वो सुनो ये गानी है। सुनो ये गानी है, नीरज सुनो ये गानी है। हरि की लीलाय परमार कथाय वो सुनो ये गानी है। महाराज भर्तरी देखते रहे, जवाब दिया ऐसी भी स्त्री है संसार में। लौट के देख रहे क्या करेगी। उस स्त्री रोने लगी, अपने पिता पति के चेहरा पर मुंह रखकर फपक फपक के रोने लगी। कहने लगी महाराज ये क्या हुआ, हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ, अन्याय हुआ। और उसने थोड़ी देर के बाद महाराज भर्तरी ने देखा क्या करेगी। उस स्त्री ने वन में लकड़ी को एकत्रित किया और अपने पति के साथ में सती हो गई। महाराज भर्तरी लौट के घर में गए। पिंगला ने जब देखा पूछ लिया महाराज क्या बात है, क्यों चिंता लगी है। जब तुम वन में गए थे शिकार खेलने के लिए तब बड़े ही मगन थे, लेकिन उदास क्यों, पूछ लिया उस रानी ने। और जब पूछ लिया जवाब दिया रानी आज हमने एक ऐसी चीज देखी जिसको देख करके हमें बड़ा कष्ट है। क्या, एक स्त्री अपने पति के साथ में सती हो गई। बस इतनी सी बात। और वो पिंगला बोली सुनो ये सती होगी तो कौन सा बड़ो काम करेगी। अरे कावन नाम करो दुनिया में, कावन नाम करो दुनिया में। और जर मरी गई
जवाब दिया तो कौन सा बड़ा काम किया। बोल गोविंद भगवान की। और समय भी पूर्ण हो चुका भैया, सुबह भी चिल्लाने है और अब माफ करें, कथा तो नहीं हो पाएगी, बहुत बड़ी है। आओ जो कुछ भी सुनना चाहो 10-5 मिनट में वो सुना दें, उसके बाद क्षमा चाहेंगे।